इन दिनों पूरे बिहार के साथ साथ भागलपुर में भी अपराधियों का मनोबल काफी ऊंचा हो गया है। आज सुबह सुबह भागलपुर में अपराधियों ने दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच लगभग 90 लाख रुपए मूल्य का सोना लूट लिया। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की सूजागंज बाजार में पंजाब नेशनल बैंक के समीप खलीफाबाग चौक और वैरायटी चौक के बीच में घटी, जहां 1 किलो 800 ग्राम सोने की लूट 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों के द्वारा कर ली गई। लूटे गए सोने की कीमत लगभग 90 लाख रुपए बताई जा रही है। विशाल स्वर्णिका ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर विशाल आनंद ने बताया कि उनका कर्मचारी सोना लेकर कलकत्ता से आ रहा था। इसी क्रम में उस पर नजर रख रहे बाइक पर सवार 4 अपराधियों के द्वारा हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। ज्वेलर्स का कर्मचारी जैसे ही सूजागंज बाजार पंजाब नेशनल बैंक के समीप पहुंचा, बैग में रखे सोने को लेकर अपराधी फरार हो गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही भागलपुर की सीनियर एसपी निताशा गुड़िया, सिटी एसपी पूरन झा सहित कई थानों की पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गए हैं। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस पदाधिकारियों ने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार करते हुए छानबीन किए जाने की बात कही है। डिटेल्स तो आपको एफआईआर में मिल जाएगा। लूट हुई है 80-90 लाख रुपए का जेवर। कितने की लूट हुई, कीमत उसकी क्या है? अभी तो पूरा मूल्यांकन नहीं आया, लेकिन 80-90 लाख रुपए करीब आएगा। माल आ रहा था, रास्ते में लूट हो गया। कहाँ पर? पूजा प्रिया पैलेस के पास। कौन लेकर आ रहे थे? कहाँ से? हमारा स्टाफ लेके आ रहा था। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए किसान बिल के खिलाफ लगातार किसानों का विरोध प्रदर्शन पूरे देश में जारी है। इस बिल के खिलाफ विभिन्न संगठनों और पार्टियों ने भी अपना समर्थन दिया है। उसी को लेकर शनिवार को पूरे देश में चक्का जाम का आह्वान किया गया था। इसी क्रम में भागलपुर में भी विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। भागलपुर के स्टेशन चौक पर 3 किसान बिल के खिलाफ राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव के नेतृत्व में कुछ समय के लिए सड़क जाम कर कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जम कर नारेबाजी की। चक्का जाम कार्यक्रम के दौरान नाथनगर के राजद विधायक अली अशरफ सिद्दीकी सहित बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान राजद विधायक ने कहा कि सरकार ने जो बिल लाया है वह किसानों के हित में नहीं है और न ही देश की जनता इस बिल को अपनाना चाहती है। साथ ही राजद विधायक मोहम्मद अशरफ अली सिद्दीकी ने कहा कि सरकार पूंजीपतियों के हक में यह बिल लाई है, जो सरासर गलत है। अगर ये वापस नहीं लिया गया तो चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग कर रहे हैं। आज पूरे देश के किसान जो है चक्का जाम किया है। हमारे दिल्ली में जो हमारे भाई लोग सड़क पर हैं, उन्होंने हाईवे को कंप्लीट कर बंद किया हुए हैं और उन्हीं के समर्थन में हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग के यहाँ अभी इम्तिहान चल रहा है इंटर काउंसिल का और विद्यार्थी को काफ़ी परेशानी हो जाती, इसलिए हम लोग टोकन स्ट्राइक कर रहे हैं। भागलपुर के सबौर विश्वविद्यालय के समीप से वन विभाग के द्वारा 3 अजगरों को रेस्क्यू किया गया है। वन अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि उन्हें यह सूचना मिल रही थी कि करतब दिखाने वाले लोग अजगर का खेल दिखा रहे हैं, जिसके बाद वन विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई और सबौर के पास अस्थायी घर बनाकर दूसरे राज्यों से अजगर सांप का खेल दिखाने वाले लोगों के पास से 3 अजगर को मुक्त कराया गया। वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि रेस्क्यू कर लाए गए तीनों अजगर का वजन 10 किलो के आसपास है और इन तीनों को जमुई के गंगटा घने जंगल में छोड़ा जाएगा। ये जो अभी अजगर रेस्क्यू करके लाया गया है, इसका इन्फॉर्मेशन हम लोगों को कल से ही मिल चुका था और हम लोग प्लानिंग किए थे कि इसको किस तरह से पकड़ा जाए। तो जहाँ पे लोग दिखा करके पब्लिक के बीच में अजगर को रखता था, वहाँ पे था नहीं। फिर उसको जो घर जहाँ रह रहा था उसके घर पे जा करके मेरा वनरक्षी जा करके उसको पकड़ करके रेस्क्यू करके लाया है। और एक मेल फीमेल है और एक बच्चा है उसका। और अभी इसका तो हम सारा मेजरमेंट ले लिए हैं, वेट लेंथ क्या है, और इसके लिए हम साइट डिसाइड कर रहे हैं। अभी मोस्ट प्रोबेबली हम गंगटा के जंगल में छोड़ेंगे, क्योंकि घना जंगल है और भागलपुर में उस तरह का न जंगल है न बांका में है, क्योंकि आसपास गांव नहीं हो। 10-15 किलोमीटर का जंगल हो, वहाँ छोड़ेंगे तब जा कर के जो अजगर वहाँ सर्वाइव कर पाए।
भागलपुर के समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में राज्य सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा कोविड-19 से बचाव को लेकर जारी दिशा निर्देश के तहत शांतिपूर्ण सरस्वती पूजा संपन्न कराने को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान भागलपुर के सीनियर एसपी निताशा गुड़िया, एडीएम राजेश जराजा, सदर अनुमंडलाधिकारी आशीष नारायण सहित जिले के सभी डीएसपी और सभी सामाजिक संगठन के लोग मौजूद थे। इस दौरान जिलाधिकारी ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर जारी दिशा निर्देश का पालन करते हुए शांतिपूर्ण सरस्वती पूजा संपन्न कराए जाने को लेकर अधिकारियों और समाज सेवियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। भागलपुर जिले के अकबर नगर में शिव मंदिर के समीप बिहार सरकार की जमीन पर बरसों से अतिक्रमणकारियों के द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया था। शनिवार को सुल्तानगंज अंचलाधिकारी शंभू शरण राय के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया, जिसमें अकबर नगर शिव मंदिर के पश्चिमी छोर पर सरकारी जमीन पर मकान निर्माण कर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था, जिसके कारण शाहकुंड अकबर नगर जाने वाली सड़क निर्माण के कार्य में रुकावट आ गई थी, जिसे अंचलाधिकारी सुल्तानगंज बाथ अकबर नगर की थाना पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी से हटा दिया गया। वहीं सीओ ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश के बाद कार्रवाई करते हुए 8 डिसमिल जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर निर्देश दिया गया था, जिसके आलोक में यह कार्रवाई की गई। मौके पर पीडब्ल्यूडी के कनीय अभियंता रंजीत कुमार, सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष रामप्रीत कुमार, बाथ थाना अध्यक्ष मनीष कुमार, अकबर नगर थाना अध्यक्ष के अलावा भारी संख्या में महिला व पुरुष बल के जवान मौजूद थे। पूर्वज के नाम से खतियान बना है, नक्शा सारा चीज बना है। उसके बाद उस जमीन में मेरे दादा ने वो स्कूल बनाए हैं और वही जमीन मेरा है जो बिहार सरकार गुमराह करके रखे हुए। सर्वे मेरे नाम से दादा नाम से हुआ है और रसीद मेरे है, दाखिल खारिज हुआ है। टोटल कागज मेरे पास है। सीओ साहब 8 महीना पूर्व में मैंने दिए थे इसका कागज की, हाँ यदि पीडब्ल्यूडी का हमारे पास कागज उपलब्ध करावे। आज तक जैसे लिखित मेरे पास में है, हम दिखावेंगे। और उस पर गुमराह करके हमके पास कोई पेपर नहीं दिया। आज आ करके मेरा घर बना हुआ पुराना सर्वे के पहले घर बना हुआ है। कहना है कि जबरदस्ती किया गया, अतिक्रमण किया हम नहीं, अतिक्रमण तो वो है सीओ साहब अतिक्रमण कराया। जब सर्वे हो गया, सारा प्लॉटिंग हो गया, दाखिल खारिज हो गया, नक्शा बना हुआ है, खतियान मेरा पूर्व पहले का है, अभी का खतियान है, रसीद कटा हुआ, करंट देखे नहीं। गड़बड़ी कहाँ से हुआ? गड़बड़ी कहाँ से है? सीओ साहब के यहाँ गड़बड़ी है। मैंने आदि कर्मचारी उस प्लॉट के बारे में लिखे हैं कि ये लोग पूर्वज के जो है फलाना फलाना नाम से ये दर्ज है, उसका रसीद कट रहा है, उसका रिपोर्ट है, हमने दिखावेंगे रिपोर्ट को। ठीक। भागलपुर के कहचौरी चौक के समीप डॉक्टर बत्रा होम्योपैथिक क्लिनिक का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन डॉक्टर विजय बंसोड़े ने किया। डॉक्टर विजय बंसोड़े ने फीता काटकर क्लिनिक का उद्घाटन किया। वहीं भागलपुर में बत्रा होम्योपैथिक क्लिनिक खुलने से सभी प्रकार के रोगियों का इलाज संभव होगा। इस दौरान डॉक्टर बंसोड़े ने कहा कि बत्रा होम्योपैथिक क्लिनिक पूरे भारत में फैला हुआ है। गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज बत्रा होम्योपैथिक क्लिनिक में किया जाता है। भारत में कई शहरों में खोले गए 225 क्लिनिक में बखूबी और अच्छे तरीके से हर एक प्रकार के ग्रस्त रोगियों का इलाज किया जा रहा है। वहीं बिहार का चौथा बत्रा होम्योपैथिक क्लिनिक भागलपुर में शुभारंभ किया जा रहा है, जहां सभी प्रकार के रोगियों का इलाज बत्रा होम्योपैथिक क्लिनिक के द्वारा किया जाएगा। आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर विजय बंसोड़े आज डॉक्टर बत्राज भागलपुर ब्रांच का ऑफिशियली इनॉग्रेशन करता हूं। डॉक्टर बत्राज ये 1982 में सबसे पहले चौपाटी मुंबई में स्थापन हुआ। डॉक्टर मुकेश बत्रा इनके फाउंडर है। धीरे धीरे एक एक सिटी करके हमारे डॉक्टर बत्राज का करीबन 225 क्लिनिक पूरे भारतवर्ष में है। इसमें हमारे 123 सिटीज़ कवर करते हैं। 400 डॉक्टर्स MDs और BHMS डॉक्टर्स है। इसमें हम लोग ज़्यादातर होम्योपैथी हमारा जो क्लिनिक है होम्योपैथिक क्लिनिक है और चिकित्सा पूरा केस हिस्ट्री लेते हैं और उसके हिसाब से हम लोग दवाई देते हैं। करीबन 40 साल से हम लोग होम्योपैथी पूरे विश्व में फैलाया हुआ है। एंड हेयर और स्किन ये दो हमारे प्रमुख ट्रीटमेंट के भाग है। और होम्योपैथी जो है शुरू डॉक्टर हैनेमैन ने की थी जर्मनी में, उसके बाद पूरे विश्व में फैलाता गया है। डॉक्टर बत्राज ये हमारे फाउंडर चेयरमैन हैं डॉक्टर बत्रा कंपनी के। ये पद्मश्री विभूषित भी है।
धीरे धीरे हमारा जो प्रण है कि हर घर में डॉक्टर बतराज हो, ये हमारा मिशन है, ताकि हर व्यक्ति होम्योपैथी का लाभ उठा सके। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर, फ्लैट 50% का डिस्काउंट। जी हां, स्पाइकर के हर एक प्रोडक्ट पे पूरे 50% की छूट। यहाँ आपको स्पाइकर के शर्ट, जीन्स, टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, वॉलेट, डियो और परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटेल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया व निजी शिक्षक संघ के द्वारा भागलपुर के केमिस्ट्री शिक्षक दिवंगत सीबी सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही निजी शिक्षक संघ ने सीबी सिंह की पुत्री के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 1,50,000 की राशि को उसके खाते में डाला। वहीं आज कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 51,000 का चेक सीबी सिंह की बहन को सौंपा व सीबी सिंह के दोनों बच्चों को आजीवन पढ़ाने का जिम्मा लिया। साथ ही परिवार को हमेशा सहयोग करने की बात कही। सराय स्थित इनोवेशन क्लासेस में कार्यक्रम आयोजित कर सीबी सिंह की बहन को सहायता राशि सौंपी गई। सीएफआई के जनरल सेक्रेटरी आलोक कुमार ने कहा कि कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया हमेशा सीबी सिंह के परिवार का सहयोग करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि एचडीएफसी के दबाव में उन्होंने आत्महत्या की थी। सीएफआई उनके परिवार के साथ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगी और एचडीएफसी के खिलाफ कार्रवाई करेगी। यह हम आपको बता दें कि 8 जनवरी 2021 को प्रख्यात केमिस्ट्री शिक्षक सीबी सिंह ने एचडीएफसी बैंक के दबाव में आकर खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद से उनका परिवार असहाय महसूस कर रहा था। इसके बाद कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया व प्राइवेट टीचर एसोसिएशन लगातार उनके परिवार के साथ खड़ी नजर आ रही है। मैं आलोक दीक्षित, नेशनल जनरल सेक्रेटरी कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से मैं दिल्ली से आया हूँ। मुझे भागलपुर की एक दुखद घटना के बारे में जानकारी हुई। श्री सीबी सिंह जी, जिन्होंने एचडीएफसी बैंक की रिकवरी की दबाव की वजह से, बहुत ही दुखद है बट उन्होंने आत्महत्या कर ली। हम उनके परिवार के साथ हैं, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। सीएफआई परिवार पूरी तरीके से सीबी सिंह सर के परिवार के साथ खड़ा है। हम उनको अभी त्वरित सहायता के तौर पे 51,000 रुपए की राशि अभी तुरंत जो है दे रहे हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने दिया भी है। साथ ही उनके दोनों बच्चों के लिए पूरी लाइफ टाइम एजुकेशन के जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे वो कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा वहन किया जाएगा। मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट करता हूं, जो कि पीटीए ने 2 लाख रुपए का सीबी सिंह सर के परिवार को अनाउंसमेंट किया था। उसमें हम लोगों ने पीटीए ने 1.5 लाख रुपया जो है वह उनके बेटी के नाम से खाता खुलवा करके सुकन्या समृद्धि खाता में 1.5 लाख रुपये जमा कर दिए हैं। मैं उस पासबुक का फोटोकॉपी भी अब मैं मीडिया को सबमिट कर रहा हूं। की बहन हूँ, सीबी सर को खो दी हूँ, उनका कमी तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन मेरे साथ जितने भाई आकर खड़े हुए हैं उन सभी को मैं अपने तरफ से धन्यवाद देती हूँ। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मेरा भाई तो चला गया, लेकिन उसके बच्चे के हाथ में कलम आएगी और कल वो ताकत फिर मेरे घर में उभर जाएगा। जगदीशपुर थाना परिसर में काली पूजा एवं सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में अंचलाधिकारी संजीव कुमार थे। बैठक की अध्यक्षता थानाध्यक्ष ब्रजेश कुमार के नेतृत्व में जगदीशपुर थाना परिसर में काली पूजा एवं सरस्वती पूजा को लेकर जगदीशपुर अंचलाधिकारी संजीव कुमार ने कहा, डीजे एवं मेले में अत्याधिक भीड़ लगाने वाली सामग्री जैसे कि झूला, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं कई ऐसे कार्यक्रम जिससे मेले में भीड़ जुटती है, इन चीजों पर पाबंदी लगाई गई है।
थानाध्यक्ष ने कहा कि कोरोना काल के चलते इस साल भी मेला लगाने या भीड़ जुटाने पर पाबंदी लगाई गई है। मेला कमेटी के सदस्य एवं जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। बैठक में पूर्व मुखिया घनश्याम मंडल, बलुआचक पंचायत के मुखिया मुकेश मंडल, पूर्व पंचायत समिति अनारसी ताती, केआरपी शंकर पासवान, शुभम कुमार, अशोक भगत, जगदीशपुर मुखिया प्रतिनिधि रवि प्रकाश शाह एवं कई गण्यमान्य व्यक्ति और समाज सेवी और पुलिसकर्मी मौजूद थे। पीरपैंती प्रखंड के शेरमारी चौक पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के किसानों के समर्थन में करीब 1 घंटे तक चौक को जाम कर धरना प्रदर्शन किया गया। संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने शेरमारी बाजार में आक्रोश मार्च निकाला। इस दौरान सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। उसके बाद शेरमारी चौक पर धरना दिया गया। धरना सभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। आज के कार्यक्रम में प्रोफेसर भोला यादव, बलराम निराला, लक्ष्मण मिश्रा, अशोक यादव, गोपी चंद्र यादव, मुकेश यादव सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के आह्वान पर बुलाए गए आज के चक्का जाम का असर सुल्तानगंज में देखने को मिला। सुल्तानगंज प्रखंड के जाप कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और सुल्तानगंज भागलपुर मुख्य मार्ग के नवादा गांव के समीप NH 80 को जाम कर टायर जलाकर विरोध जताया। केंद्र सरकार के खिलाफ विरोधी नारे लगाते हुए लाए गए बिल को वापस लेने की मांग की गई। प्रखंड अध्यक्ष रंजीत राज ने कहा कि केंद्र सरकार 3 कृषि विधेयक कोरोना काल में पास करा दी थी, जिसका जन अधिकार पार्टी पूरी तरह विरोध करती है। ऐसे कृषि कानून को केंद्र सरकार तुरंत रद्द करे। केंद्र सरकार द्वारा पूरे राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी क्षेत्रों की कंपनियों और उद्योगपतियों को कौड़ियों के दाम में बेचा जा रहा है। केंद्र सरकार का यह तानाशाही रवैया जो किसानों और आम आदमियों को झेलना पड़ रहा है, ऐसे कानून का जन अधिकार पार्टी विरोध करती है। मौके पर जन अधिकार पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष रंजीत राज, प्रखंड प्रवक्ता अमित राज, छात्र प्रदेश महासचिव विनीत राज, रवीश कुमार, आकाश कुमार, नीरज कुमार, शैलेश कुमार सहित दर्जनों जाप कार्यकर्ता मौजूद थे। चक्का जाम इसीलिए किए हैं कि आपको तो पता होगा किसान विरोधी काला कानून दिन पर दिन इसका जो है लगातार बढ़ती जाए, लेकिन सरकार इसके बारे में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग की सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि किसान विरोधी काला कानून जो है उसे वापस लिया जाए। इसी के लिए हम लोग जो है 2.5 महीने से किसान कोई सिंधु बॉर्डर, कोई टिकरी बॉर्डर, कोई गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। 200 से अधिक किसान मर गए हैं। अंग्रेज के बाद आज दूसरा अंग्रेज जो किसान मजदूर युवा के साथ व्यवहार कर रहे हैं, कई कांटे किल, कई ब्रिकेट, लाठी डंडा, बिजली पानी बंद किया जा रहा है। 200 से अधिक किसान मर गया। जब अडानी को जब पता होता है उसका हाल समाचार लेने के लिए अस्पताल जाते हैं। 2.5 महीने से मेरे किसान भाई बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उसका एक मीटिंग तक नहीं बुलाए हैं, बैठक तक नहीं बुलाए हैं। बैठक उसी को बुलाते हैं जो मोदी जी का चमचागिरी करते हैं। आगामी सरस्वती पूजा के मद्देनजर पीरपैंती थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। थाना अध्यक्ष राकेश कुमार ने सभी पूजा समितियों को डीजे नहीं बजाने की सख्त हिदायत दी व पंडालों में फूहड़ गानों को नहीं बजाने का भी निर्देश दिया गया। साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। बैठक में बीडीओ चंदन कुमार चक्रवर्ती, सीओ अरुण कुमार, विधायक प्रतिनिधि ऋषिकेश सिंह, जदयू अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता, अरविंद शाह, बुलबुल सिंह, पूर्व मुखिया राजेंद्र यादव, पवन यादव, कुंदन यादव आदि उपस्थित थे।